प्रोटीन, ये नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? मसल्स है ना? जिम, वर्कआउट, शायद यही सब। पर सच तो ये है कि प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी बनाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। आज हम यही देखने वाले हैं, प्रोटीन के वो 9 जबरदस्त काम जो हमारे शरीर को चलाने के लिए कितने जरूरी हैं। और इसकी अहमियत पता है इसके नाम में ही छिपी है। प्रोटीन शब्द आया है ग्रीक शब्द प्रोटियोस से, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राथमिक या पहला स्थान। सोचिए, नाम ही बता रहा है कि ये हमारी सेहत के लिए कितना फंडामेंटल है। तो आखिर ये प्रोटीन है क्या भला? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे एक मोतियों की माला की तरह सोचिए। इस माला का हर एक मोती है एक अमीनो एसिड, और ऐसे ही 20 अलग अलग तरह के मोती मतलब अमीनो एसिड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर हजारों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। कमाल है ना? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रोटीन का सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना काम हमारे शरीर का ढांचा तैयार करना। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले रोल को समझते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम होता कैसे है? देखिए, इसका पहला फंक्शन है ग्रोथ और मेंटेनेंस। हमारा शरीर एक तरह से एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लगातार टूट फूट और मरम्मत चलती रहती है। पुराने सेल्स टूटते हैं, नए बनते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस मरम्मत के लिए हमें चाहिए लगातार प्रोटीन की सप्लाई। और हाँ, कुछ खास सिचुएशंस में तो इसकी ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। जैसे जब कोई बीमार हो या किसी को चोट लग जाए, कोई सर्जरी हुई हो, इन सब में रिकवरी के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बढ़ती उम्र में और एथलीट्स को भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर, मतलब हमारे शरीर के ढांचे पर। प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर को एक मजबूत फ्रेम देता है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है केराटिन। ये वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल, नाखून और हमारी स्किन बनती है, उनको मजबूती मिलती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है असली सुपरस्टार, कोलेजन। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। हमारी हड्डियां, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सबका ढांचा कोलेजन ही बनाता है। एक तरह से ये हमारे शरीर का गोंद है जो सब कुछ जोड़कर रखता है। और इस तिकड़ी का तीसरा मेंबर है इलास्टिन। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, इलास्टिक जैसा। ये प्रोटीन कमाल का लचीला होता है। इसी की वजह से हमारे फेफड़े या धमनियां जब वो खिंचते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाते हैं। कितना जरूरी है। तो ये तो हो गए शरीर को बनाने वाले काम जो हमें दिखते हैं। पर अब बात करते हैं प्रोटीन के उन रोल्स की जो दिखते नहीं पर होते बहुत जरूरी हैं। समझिए कि ये सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है। चलिए इसके मैनेजर वाले काम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स। असल में एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, और ये हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हैं। इनका काम है शरीर में होने वाले हजारों केमिकल रिएक्शंस को स्पीड देना, जैसे खाना पचाना हो या एनर्जी बनाना हो। इनके बिना ये सब काम या तो होंगे ही नहीं, या इतने धीरे होंगे कि हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। फिर कुछ प्रोटीन हमारे शरीर के मैसेंजर बन जाते हैं, मतलब हार्मोन्स। ये हार्मोन्स सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच जरूरी संदेश लेकर घूमते हैं। जैसे इंसुलिन, जो एक प्रोटीन हार्मोन है, वो सेल्स को मैसेज देता है कि चलो अब खून से ग्लूकोज उठा लो। और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये तो ग्रोथ का ही सिग्नल है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी काम है, बैलेंस बनाए रखना। किस चीज का बैलेंस? पीएच का। देखिए, हमारे खून का पीएच लेवल बहुत ही टाइट रेंज में रहना चाहिए, करीब 7.4। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहीं पर प्रोटीन काम आते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। ये एक बफर की तरह काम करते हैं, मतलब बॉडीगार्ड की तरह, जो ज्यादा एसिड या बेस को पकड़कर सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। एक और कमाल का रोल है फ्लूइड बैलेंस में। यहाँ प्रोटीन एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं, पर पानी के लिए। हमारे खून में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैसे प्रोटीन होते हैं। ये पानी को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि पानी ब्लड वेसल्स में ही रहे, बाहर टिश्यूज में लीक ना हो। अगर ये प्रोटीन कम हो जाएं तो पानी लीक होने लगता है और सूजन आ जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी सेट ऑफ फंक्शंस पर। इसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट सपोर्ट क्रू। यहाँ प्रोटीन प्रोटेक्शन, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि बैकअप पावर का भी काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की, हमारी रोग से लड़ने की ताकत। यहाँ प्रोटीन हमारे बॉडीगार्ड्स हैं।
एंटीबॉडीज, ये असल में प्रोटीन ही है। इनका काम है बाहर से आए दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को पहचानना और उन पर एक निशान लगा देना, उन्हें टैग कर देना। अब सवाल ये है कि टैग करने के बाद क्या होता है? एक बार वो टैग हो गए तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उन्हें ढूंढकर खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एंटीबॉडीज यानी ये प्रोटीन हमारे डिफेंस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। इनके बिना तो हम लगातार बीमारी पड़ते रहेंगे। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज डिपार्टमेंट भी संभालता है। सोचिए हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर में डिलीवर करता है। और फेरेटिन, ये आयरन के लिए हमारा स्टोरेज टैंक है, मतलब ये ज़रूरी चीज़ों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते बल्कि उन्हें स्टोर भी करके रखते हैं। तो हमने बिल्डिंग की बात की, मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी और डिलीवरी की भी बात कर ली। एक चीज़ रह गई, एनर्जी। क्या प्रोटीन एनर्जी भी देता है? और इसका जवाब काफ़ी दिलचस्प है। हाँ, देता है, लेकिन ये उसका प्राइमरी काम नहीं है। ये उसका लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब आखिरी सहारा। हमारे शरीर का पसंदीदा फ्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। वो पहले उन्हें इस्तेमाल करता है। प्रोटीन का नंबर तभी आता है जब शरीर मुश्किल में हो, जैसे लंबे समय तक भूखे रहने पर या बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली एक्सरसाइज के दौरान। तो अगर इन सारे कामों को समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन 3 बड़े काम करता है। पहला, ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा, ये हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और तीसरा, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब जब हमने इसके इतने सारे काम देख लिए हैं तो वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। इसके नाम का मतलब है पहला स्थान, पर क्या ये रैंक भी इसके लिए काफ़ी है? इतने सारे ज़रूरी काम देखने के बाद तो लगता है शायद नहीं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है।